नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे एरे के एक और फंक्शन के बारे में जिसका नाम है एवरी। चलिए जानते हैं एवरी क्या करता है। एवरी दोस्तों हमें मदद करता है ये जानने में कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही एलिमेंट किसी स्पेसिफिक कंडीशन को पास करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो वो हमारी इस प्रोवाइडेड कंडीशन को हर एलिमेंट पे रन करेगा और बताएगा कि सारे ही उसको पास करते हैं या नहीं करते। अगर एक भी नहीं करता तो हमें जवाब मिलेगा फॉल्स। अगर सारे करते हैं तो जवाब मिलेगा ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो बूलियन रिटर्न करता है ये ट्रू या फॉल्स, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे किसी और चेक्स में, इफ कंडीशंस में या कहीं और इसके रिजल्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं इसको, और हमेशा के लिए, हमेशा की तरह मैं कोड एग्जांपल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी उसको अपनी मशीन पे ट्राई कर सकें। सबसे पहला एग्जांपल होगा होगा हमारा दोस्तों कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास एक एरे है जिसमें सारे लोगों की एजेस है। हमें पता करना है कि सारे एडल्ट हैं या नहीं है। ठीक है, सबकी उम्र 18 या 18 से ऊपर है या नहीं है। चलिए एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं एरे एवरी डॉट जेएस। बड़ा हो गया, एरे एवरी डॉट जेएस। इसके अंदर अब हम एक हमारा कांस्टेंट बनाते हैं, एजिस करके एक एरे बनाया। उसके अंदर मैंने लिखा, अब इसके अंदर उम्र दे देते हैं 23, 45 और कुछ 78। सारे अभी एडल्ट देते हैं, 18, 19 सारे देते हैं। ठीक है दोस्तों, सारे एडल्ट हैं अभी के लिए। और अब हम क्या करेंगे, अब हम पुराने तरीके से पहले देखते हैं एवरी को इस्तेमाल करने से पहले कि पुराने वेज में जब एवरी एग्जिस्ट नहीं करता या ऐसे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते तो हम कैसे करते थे इस काम को। तब हमें अगर ये प्रिंट बताना हो कि सारी इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि 18 से छोटा है यानी एडल्ट नहीं है, तो हम कैसे करते। तो हम एक फॉर लूप लिखते, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, एक लूप लगाते। लूप की स्टार्टिंग करते आई इज लेस देन एजेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम करते, फिर उसके बाद हम इसके अंदर एक कंडीशन लगाते, इफ एजेस आई इज लेस देन 18, अगर उम्र छोटी है किसी भी एलिमेंट की, देन हमें इस लूप को ब्रेक करना है, ब्रेक कर दो, और रिजल्ट जो है उसको स्टार्टिंग में ट्रू कर देते हैं। कॉन्स्ट नहीं लिख सकते, इसको लेट करना पड़ेगा बिकॉज वैल्यू चेंज करनी है। रिजल्ट को फॉल्स कर। ठीक है, तो ये हमारा चेक क्या करेगा, ये एक लूप लगाएगा जो कि लूप हर एलिमेंट के ऊपर जाएगा, उसकी एज निकालेगा। इंडेक्स के थ्रू हमने एज निकाली, इंडेक्स यहाँ पे पहले 0 था, और ये कहाँ तक जाएगा, एजेस डॉट लेंथ। एजेस की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 तक जाएगा, लेकिन 5 से कम तक जाएगा यानी फोर्थ। यानी 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पे ये लूप रन करेगा। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। और इसी तरीके से हम एजिस से पहला एलिमेंट, 0th एलिमेंट निकालेंगे, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ एलिमेंट निकालेंगे। और उसको हम ये चेक कर रहे हैं, अगर कोई भी एलिमेंट 18 से कम आए तो रिजल्ट हमारा फॉल्स है, यानी कि हमें एलिमेंट ऐसा मिल गया है जो इस रूल को ब्रेक कर रहा है, तो रिजल्ट है फॉल्स। और हम इस लूप को भी ब्रेक कर देंगे। इस लूप को ब्रेक क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है अब, बिकॉज हमें पता चल गया कि बेशक आगे आने वाले 18 से बड़े हों, लेकिन एक भी अगर हमें मिल गया हमें फॉल्स रिटर्न करना है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें इसको कंसोल लॉग करते हैं, अब आएगा आउटपुट हमारे पास आना चाहिए ट्रू, बिकॉज सारे ही हमारे 18 से ऊपर हैं इसमें। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। अब टर्मिनल में गए, नोड डेटा टाइप्स स्लैश एरे एवरी डॉट जेएस, तो इसका आंसर आ गया ट्रू। लेकिन अगर बीच में मैं इस 78 को 8 कर दूं
तो देखते हैं क्या आउटपुट आया, फॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक लूप लगाया, इस लूप में मैं चेक कर रहा हूँ उम्र, क्या कोई ऐसी उम्र है जो 18 से कम की, अगर कोई भी मिल जाती है तो मैं रिजल्ट को फॉल्स कर देता हूँ और इस लूप को ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कोड है। इसी काम को मैं इसको पहले 78 कर देता हूँ वापस, इसको एडल्ट कर देता हूँ, वापस होगी ट्रू। ठीक है, इसी को ही अब मैं एवरी से करूंगा, इस कोड को। ठीक है, तो इसको एवरी से करने का तरीका है एजेस डॉट एवरी। ठीक है, ये क्या लेता है दोस्तों, ये फंक्शन लेता है, तो पहले फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन चेक एडल्ट। चेक एडल्ट क्या लेगा, एक एज लेगा इनपुट, और उसके बाद अंदर जाके कंडीशन लिखेंगे हम, इफ, ये वाली कंडीशन, इफ एज, ये वाली कंडीशन हमें चाहिए, इफ एज इज लेस देन 18 देन रिजल्ट कुछ है नहीं, रिटर्न कर दो फॉल्स, एल्स रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, और मैं इसको चेक एडल्ट को यहाँ पे दे देता हूँ, और इसका रिजल्ट जो है कॉन्स्ट एवरी रिजल्ट इक्वल्स टू, इसको भी कंसोल लॉग करवा देते हैं, कंसोल लॉग एवरी रिजल्ट, ये हो गया हमारे पास। इसको रन करते हैं, एवरी रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया। और अगर मैं इसमें से इसको 8 कर दूं, अब एक हमारे पास ऐसा है जो एडल्ट नहीं है, तो एवरी रिजल्ट आया अभी भी ट्रू। एवरी रिजल्ट, अगर एजेस, एजेस कर दिया मैंने इसको, सॉरी, एज, फिर एवरी रिजल्ट आया फॉल्स। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आया, तो आउटपुट सेम है दोनों का, एक इसका और एक इसका। चलिए दोस्तों, अब इसको ही हम छोटा करके लिखने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है चेक एडल्ट, और इसको अब हम छोटा करेंगे। इसको ट्राई करते हैं कैसे कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हैं इस फंक्शन को। और वो मैं किस लिए इसलिए कर रहा हूँ, ताकि मैं दिखा सकूँ आपको कि फॉर लूप जो हमने इतने लाइनों में लिखा है, एवरी के थ्रू मैं एक लाइन या दो लाइन मैक्स में खत्म कर सकता हूँ। तो उसके लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप था अभी फंक्शन दिखाना आपको, सेकेंड स्टेप है इसी का ही एक मिनीफाइड वर्जन बनाना, चेक एडल्ट मिनीफाइड में एज दी। और यहां पे मैं क्या चाहता हूं, ट्रू कब हो, ट्रू कब होना चाहिए, जब एज, फॉल्स तब होना चाहिए जब एज 18 से छोटी है, ट्रू कब होना चाहिए, जब एज 18 के बराबर है या उससे बड़ी है। और क्योंकि अगर, तो ये स्टेटमेंट क्या करती है, ये कंपैरिजन इक्वल टू ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि अगर एज छोटी हुई 18 से तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, जो कि हम चाहते हैं। और एज अगर 18 से बराबर है, बड़ी हुई, तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके मतलब है मैं इसको भी हटा सकता हूं। ठीक है, तो अब ये मेन्यू थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, कंसोल लॉग में लिखता हूं इसको मैं। और मैं इसके लिए ना दोस्तों वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, डायरेक्टली इस फंक्शन को एजेस डॉट एवरी को चेक एडल्ट मिनीफाइड के साथ कॉल करूंगा। पहले मैंने एजेस एवरी को चेक एडल्ट के साथ कॉल किया, मैं एजेस डॉट एवरी को चेक एडल्ट मिनीफाइड के साथ कॉल करूंगा, और इसको मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब चलाते हैं इसको, और उससे भी मुझे ट्रू मिला। ठीक है, और अगर मैं एक को 8 कर देता हूं, यानी माइनर कर देता हूं, देन देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देन सबका ही फॉल्स है, इसका भी फॉल्स है, तो कॉम्पैक्ट वर्जन सही सेम चल रहा है जैसे कि बड़े वाला वर्जन चल रहा है। तो इसको वापस 78 कर देते हैं। तो अब हमने, अच्छा इसको डीबग भी कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे हमेशा कंसोल डॉट लॉग लगा के, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग लगा के आप इसको डीबग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू का 18 का आउटपुट क्या आएगा, करेगा क्या, एजेस डॉट एवरी क्या करेगा, इस फंक्शन को हर एलिमेंट के लिए कॉल करेगा। अभी देखते हैं, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए क्या किया इसने, पहले 23, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट 23 है, 23 के लिए इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, फिर चेक एडल्ट, और हमने उसको लॉक कर दिया, और वो क्या 18 से बड़ा है एज, यस बड़ा है। फिर 45, यस बड़ा है। 78 फिर बड़ा है। 18 फिर बड़ा, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और 19 बड़ा है।
ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके ये फंक्शन कॉल हुआ हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि उसका नाम है एवरी, हर एक के लिए ये फंक्शन कॉल हुआ। और आपने बताया अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, और ये लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपने बताया अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कि अगर ये 18 से बड़ा है या बराबर है तो ये सही है, नहीं तो ये फॉल्स है। और एक भी फॉल्स मिला उसको तो ये वहीं पर ही स्टॉप कर दे। यानी कि अगर मैं इसको 8 कर दूं तीसरे एलिमेंट को, ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, अब इसको मैं रन करता हूं। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, इसने 23 के लिए रन करा उसको पहले एलिमेंट के, फिर 45 के लिए रन करा दूसरे एलिमेंट, 8 पे इसको फॉल्स मिल गया और ये वहीं पर ही रुक गया, आगे नहीं गया। क्योंकि अगर चेक करने की जरूरत ही नहीं है 18 और 19 को, क्या जरूरत है, 8 फॉल्स हो गया, 18 और 19 बेशक ट्रू हो, एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, यही रुक गई एग्जीक्यूशन 8 पे ही। ठीक है, और यही चीज मैंने इस फॉर लूप में भी लिखी थी कि अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाए तो ब्रेक कर देना लूप को, ये भी आगे नहीं जाएगा। सिमिलरली ये एवरी भी इंटेलिजेंट है, एवरी ने क्या किया, जहां उसको फॉल्स मिल गया वहीं रुक गया और हमें आउटपुट फॉल्स दे दिया इसने। ठीक है, तो इससे हमने डीबगिंग भी कर ली। अगर कंफ्यूजन हो तो कंसोल लॉग लगा के आप डीबगिंग भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या करते हैं इसके अंदर हम, अब हमने इसको और छोटा करना है। और छोटा कैसे करना है, मैं इसको एनोनिमस फंक्शन की तरह भी लिख सकता हूँ। वो कैसे लिखेंगे, आ जाए चेक करते हैं। मैंने ये फॉर ईच के वीडियो में बताया था एनोनिमस फंक्शन के बारे में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं डायरेक्टली यहीं पर ही फंक्शन लिख दूंगा। ठीक है, ये एज लिखा, एज, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा देता हूँ जो कि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट डाल देता हूँ, रिटर्न एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये हमने और कॉम्पैक्ट कर दिया उसको, देख रहे हैं आप। अब यहीं पर ही सबको, कोई फंक्शन नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, और यहाँ पे इसका फंक्शन का भी लिख देते हैं मैं यहाँ पे, ताकि चीज यहाँ पे एज डॉट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि पता चल जाए किसका हो। ठीक है, तो इसको भी चलाते हैं, तो इसका आंसर आया ट्रू, और सबका ही आंसर ट्रू टू ट्रू होगा। और मैं इसको अभी 8 कर देता हूँ, ये माइनर हो गया, तो ये भी क्या आउटपुट देगा हमें, फॉल्स, बाकी भी फॉल्स दे रहे हैं। तो ये कॉम्पैक्ट वर्जन, एक लाइन में लिखा हुआ कोड वही काम कर रहा है जो हमने सॉरी जो हमने पहले कई सारी लाइंस में किया है। सेम वही काम हो रहा है इस छोटे से कोड के अंदर, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर लूप में किया था बड़े कोड के अंदर। फिर मैंने फंक्शन बनाया उसका, उस फंक्शन को और कॉम्पैक्ट किया, और फिर इतना कॉम्पैक्ट कर दिया कि डायरेक्टली एवरी के अंदर ही उसको लिख दिया मैंने, तो एक लाइन में ही हो गया हमारा सारा काम। इसको समझना इसलिए जरूरी है इन स्टेप्स के साथ, ताकि आपको समझ आए कि कॉम्पैक्टेड वर्जन कैसा दिखता है और कैसा बना है, कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी डेवलपर का कोड देखेंगे और उसने इस्तेमाल किया है और आपने कभी एनोनिमस फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है नॉर्मल फंक्शन के साथ स्टार्ट करें, फिर उसके बाद उसको एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट करके देख लें अगर आपको कंफ्यूजन है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हमने लूप के साथ भी कवर कर लिया और हमने विद एवरी फंक्शन भी कवर कर लिया। अब हम करते हैं चेक इफ ऑल वैल्यूज आर इवन नंबर्स। अच्छा, इसका एक और तरीका है कि हमने क्या करना है, हमारे पास ये नंबर्स हैं कुछ, लेट्स से एजेस हैं, है ना, एजेस हैं, इवन नंबर्स सारे एजेस हैं या नहीं है। क्या 23 इवन है, नो। क्या 45 इवन है, नो। तो अगर आपने पता करना है कि सारे नंबर्स इवन है या नहीं है, चलिए इसके लिए एक और ले लेते हैं, अरे उसको छेड़ते नहीं, नंबर्स इक्वल्स टू ये नंबर्स। अब मैंने इसमें चेक करना है कि इवन नंबर्स हैं या नहीं है, तो वो कैसे करूंगा, कंसोल लॉग चेक इवन, और यहाँ पे मैं नंबर्स, इसको शुरू से लिखते हैं, नंबर्स डॉट एवरी, क्या एवरी, यहाँ पे नंबर दे दिया मैंने, हर नंबर के लिए रिटर्न नम परसेंटेज मॉडुलस ऑपरेटर। अब इवन नंबर क्या होता है, अगर इवन नंबर को 2 से डिवाइड करा जाए तो उसका आउटपुट 0 आता है। यही मैं चेक कर रहा हूं, क्या इसका आउटपुट 0 है या नहीं है। 0 है, परसेंटेज मॉडुलस ऑपरेटर है जो डिवीजन के बाद रिमाइंडर देता है, ये मैंने एक और वीडियो में समझाया था।
तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और हमने चेक किया कि क्या जब नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा जीरो आएगा या नहीं आएगा। जीरो नहीं आया तो वो नंबर ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। और हमने क्या चेक करना है कि सारे नंबर्स इवन है या नहीं। तो इसको रन करते हैं अभी हम। तो हमारे पास आउटपुट आया फॉल्स, बिकॉज अभी हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो ऑड है। अब इनको मैं इवन कर देता हूँ जस्ट अभी टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे किया 22, इसको 42 और इसको 12। सारे इवन होंगे सारे। अगर 22 को 2 से डिवाइड करेंगे 11, ऐसे ही इसको भी डिवाइड करते हैं 4, इसको 9, इसको 6 और रिमाइंडर 0 आता है। तो सारे इवन नंबर। तो हमारे पास क्या है, चेक इवन ट्रू। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है दोस्तों, कंडीशन बदल सकती है, बट इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपको हो कि सारे एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर कंडीशन को पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तब एवरी का इस्तेमाल करना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं और वीडियोस बनाऊंगा एरे पे। अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं तो सारी चीज़ें कवर करेंगे ताकि आपको बहुत इन डेप्थ समझ आए एरे कैसे काम करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।